नमस्कार, मैं हूं अलाउद्दीन खान और आप देख रहे हैं सन सिटी न्यूज़। दोस्तों, अभी मैं जोकीहाट प्रखंड के हरदार पंचायत में हूं और मेरे साथ हैं अब्दुल खालिक साहब। इन्होंने अपने मां के नाम से नॉमिनेशन दिया है। इनकी मम्मी जो है वो प्रत्याशी हैं यहाँ से मुखिया पद के लिए। इनके बारे में बता दूं कि ये समाज सेवी रहे हैं। काफ़ी दिनों से समाज का सेवा कर रहे हैं और अपने ही चौक पे, हरदार चौक पे इनका SBI का CSP है, जो मिनी ब्रांच बोलते हैं, छोटी सी बैंक है और वो चलाते हैं, लोगों की सेवा करते हैं। इस बार ये पंचायत चुनाव में कूद गए हैं, चुनावी दंगल में कूदे हुए हैं। इनसे हम ये जानने की कोशिश करते हैं, ये जानने आए हैं कि चुनाव में इनका आने का मकसद क्या है, क्यों चुनाव में आना चाह रहे हैं। इस पे बात कर लेते हैं और इनका मैनिफेस्टो क्या है, इस पे भी बात करेंगे। लोगों के बीच हमारे चैनल के माध्यम से कौन सी बातें रखना चाहते हैं, इनकी बातें आप तक पहुँचे हमारे चैनल के माध्यम से, इसलिए मैं इनसे बात करने आया हूँ। आपको पता है कि पंचायत में अलग अलग जगह जाके मैं निवर्तमान मुखिया हो या फिर मुखिया प्रत्याशी हो, नए मुखिया, सबसे मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ, सबकी बातें रख रहा हूँ, ताकि जब जीत के आते हैं उसके बाद जब हमारे चैनल के माध्यम से जो वादा कर रहे हैं, जीत के आने के बाद मैं फिर पूछने आऊँगा कि क्या जो आपने वादा किया था उस वादे पे कितने खड़े हैं। ये सन सिटी न्यूज़ में आपका स्वागत है। कैंपेनिंग चल रही है, आप लोग, मुझे पता है आप लोग बिज़ी हैं बहुत ज़्यादा और आपने कीमती टाइम निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी शुक्रिया। सबसे पहले मैं आपका और आपका चैनल जो सन सिटी न्यूज़ है इसका शुक्रिया अदा करता हूं और आपके चैनल के माध्यम से मैं हरदार पंचायत वासियों को सलाम करता हूं, आदाब करता हूं, प्रणाम करता हूं और नमस्कार करता हूं। जी खालिक जी, मैं ये जानना चाहूँगा, आपने मम्मी के नाम से आपने नॉमिनेशन दिया है इस बार मुखिया पद के लिए। क्या लोगों के बीच चैनल के माध्यम से बात रखना चाहते हैं? किस मैनिफेस्टो पे चुनाव लड़ रहे हैं? क्या मुद्दा है आपका, चुनावी मुद्दा? मेरा एक ही लक्ष्य है, पंचायत को कमीशन से मुक्त करना है। मैंने जब से होश संभाला है तब से मैं देख रहा हूँ 2 टर्म से जो हमको होश है कि मुखिया जो बना है और पिछला जो 2016 में मुखिया बना था, इसके बात कर लेते थे, कहीं भी किसी तरह का विकास आपको नहीं दिखेगा। ठीक है। और बहुत सारी चीज़ ऐसा मैं देखा हूँ, मैं 2014 से CSP संचालक हूँ। बहुत सारे आदमी मेरे पास ऐसे आते हैं ना, मैं देखता हूँ, हालांकि एक मुखिया चाहे तो उसका काम ईजी से कर सकता है। और सबसे बड़ा चीज़ ये होता है कि एक आवास सबसे बड़ा मुद्दा होता है गरीबों के लिए। क्या आपको ये पता है कि जो आवास का जो राशि आता है ना, तो मुखिया के खाते में आता है, अगर वो राशि जो आती है तो डायरेक्ट पब्लिक अकाउंट में आता है। तो वहाँ पे मुखिया 30,000 से 35,000 भी ले लेते हैं, कहीं 40 भी ले लेते हैं। तो ये सब चीज़ को देखने के बाद, और दूसरी बात, सबसे बड़ा जो 60 साल से प्लस जिसका एज हो जाता है, बुज़ुर्ग महिला है, उसका वृद्धा जो बनता है ना, एक वृद्धा बनाने के चक्कर में मुखिया हो या कोई और भी हो, कहीं और से भी बनवाता है तो 1200 से 1500 रुपया लगता है, जो कि इजी है। अगर एक मुखिया चाहे ना, वो फ्री में बनवा सकता है और वो काम फ्री में होता है। प्रधानमंत्री आवास योजना की बात कही आपने कि 30 से 35 हज़ार लिया जाता है। आप आते हैं तो इस पे क्या सोचा है आपने, कैसे आप प्रधानमंत्री आवास योजना लोगों के बीच लाएंगे? मैंने बताया ना, मेरा एक ही लक्ष्य है जी। लक्ष्य यह है कि आपका पंचायत का विकास उसी समय हो सकता है जबकि आपका मुखिया जिसे आप चुनते हैं, वो अगर अपना कमीशन खाना छोड़ेगा, तभी भी आपका पंचायत का विकास हो सकता है। अगर वो कंटिन्यू जिस हिसाब से हो के आया है 2001 से अभी तक, हर जगह तो कमीशन ही कमीशन है, जिस कारण से पंचायत का विकास नहीं हो पा रहा है। और मैंने ये अपना लक्ष्य अपनाया है अपनों से कि अगर हम मुखिया बन जाते हैं पंचायत वासियों के दुआ सलाम और आशीर्वाद से, तो मैं किसी भी कार्य में 1 रुपया मेरा कमीशन नहीं रहेगा। और सबसे ज़्यादा अगर टारगेटिंग देखा जाता है तो इंदिरा आवास ही देखा जाता है कि आवास में एक मुखिया 30 से 35 हज़ार रुपया लेता है, इसमें मेरा 1 रुपया भी कमीशन नहीं रहेगा। आपको ये पता होना चाहिए, आवास का जो पैसा आता है ना, मुखिया कोई योजना बना के नहीं डालता है कि हम आपको आवास दिला देंगे। यह भारत सरकार से स्वीकृत और सैंक्शन हो के आता है और उसके बाद लाभुक से उसका पेपर जो भी होता है वो लेकर के उसको ब्लॉक में सबमिट करना होता है। वो पैसा उनके अकाउंट में डायरेक्ट आता है। जब डायरेक्ट आ जाता है तो फिर मुखिया बिचौलियागिरी क्यों दिखाता, हमको 30,000 रुपया चाहिए। जी। ये भी जान लेते कि शौचालय की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होगी इस पंचायत में, क्योंकि ग्रामीण एरिया है ये और यहाँ की माँ बहनें अभी भी शाम होने का इंतज़ार करती है। बहुत दुख की बात है ये।
सरकार बहुत पैसे देती है, घर घर शौचालय दिलवाने की बात करती है सरकार, लेकिन अभी तक जो है गांव में वो शौचालय घर तक नहीं पहुंच पाया, बहुत कम लोगों के पास पहुंच पाया। इसके लिए आपके पास क्या रणनीति है? अगर हम मुखिया बन जाते हैं तो ये मेरा वादा है, हर एक घर में मैं शौचालय दिलाऊंगा। सार्वजनिक जैसे जगह है, चौक चौराहा, वहाँ पे मैं शौचालय दिलाऊंगा। और इनके अलावा स्ट्रीट लाइट जो है उसको मैं लगाऊंगा। जी। दो चीज़ हम सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, दो चीज़, शिक्षा और स्वास्थ्य पे हम बात करेंगे। शिक्षा पे पहले बात कर लेते हैं। क्या लगता है पंचायत में शिक्षा क्षेत्र में सुधार की ज़रूरत लगती है आपको? बिल्कुल। आप इतना जो घूमते हैं, कैंपेनिंग करते हैं, आपको पता नहीं चलता स्कूल के हालात क्या है, मास्टर लोग कैसे रहते हैं, बच्चे बाहर खेलते हैं, मास्टर अंदर में बस खिचड़ी के चक्कर में पड़े हुए रहते हैं, उसका पैसा कैसे आए। स्कूल में भी मुखिया का कमीशन रहता है। अच्छा। एकदम रहता है। अगर कमीशन ना रहे, मास्टर टाइम पे आया कि गया, बच्चे को पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया, कभी कोई भी मुखिया अभी तक विजिट किया है स्कूल का? बताइए, नहीं करता, क्योंकि वहाँ से उसको कमीशन मिलता है। जहाँ से अगर उसको पैसे मिलेगा वहाँ पे वो विजिट नहीं करेगा। अगर हम बन जाते हैं तो डेली बाई डेली तो नहीं, सप्ताह में पंचायत अंतर्गत जितने भी विद्यालय हैं, एक सप्ताह में एक विद्यालय का मैं निरीक्षण करूँगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है, आपका फोकस रहेगा शिक्षा पे। और दूसरा हम ये जान लेते हैं कि आपके पंचायत में स्वास्थ्य केंद्र तो बनाई गई है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र काफ़ी दिनों से बनाई गई है, और अभी देखें तो वो खंडर हो चुका है। इसके लिए किसी प्रतिनिधि ने सोचा नहीं? आप आते हैं तो क्या इस स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या बदलाव आएगा? हाँ, ये बात तो सही है। एक उप स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ है कैलेटा चौक के पास, जो कि काफ़ी दिनों से बंद पड़ा हुआ है। वहाँ कचरा उचरा भरा हुआ है, पता ही नहीं चलता है स्वास्थ्य केंद्र है कि सरकारी घर है कि प्राइवेट घर है, कुछ भी मालूम नहीं पड़ता है। अगर हम बन जाते हैं, सबसे पहले काम मैं वही करूँगा, उस स्वास्थ्य केंद्र को चालू कराऊँगा। मुझे पता है अगर किसी को रात में अचानक एक पेट में दर्द जग जाए, किसी तरह का इमरजेंसी हो जाए, खासकर मेरी माँ बहनों के डिलीवरी के समय में काफ़ी दिक्कत झेलना पड़ता है। हालांकि कैलेटा हो या हरदार हो या चमगोड़ा हो या आपका नौवा ननकार हो, पूरे पंचायत से मैं बात कर रहा हूँ, किसी को थोड़ा सा भी ज़रूरत अगर पड़ जाए, जो कि हाथ जाने के लिए है ना, काफ़ी उसको दिक्कत करना पड़ता है। हालांकि यहाँ से 6 से 7 किलोमीटर की दूरी पे है, वहाँ जाने पर भी बेहतर इलाज नहीं है। हालांकि तत्काल इलाज जो वहाँ पे होता है, अगर वो चीज़ यहाँ पे चालू हो जाए, यहाँ भी उतना इलाज हो सकता है जी। और अगर मैं बनता हूँ, सबसे पहले मैं उस स्वास्थ्य केंद्र को चालू कराऊँगा। और रही बात एम्बुलेंस की सुविधा, अगर एक मुखिया चाह ले ना, एम्बुलेंस दिला सकता है, ये पॉसिबल चीज़ है, लेकिन मुखिया क्यों करेगा? हालांकि बंद पड़ा हुआ है, उसमें बहाली भी है, सबको सब चीज़ पता है, लेकिन वो जो बहाल हैं डॉक्टर लोग, एनएम लोग, उसे उसको कमीशन मिल रहा है, उसमें क्यों फोकस करेगा? बैठे अगर पैसा कोई आएगा, घूमेगा कोई? कीचड़ धूल में नहीं घूमेगा, बैठे मिल रहा कमीशन। मेरा एक ही लक्ष्य है, पंचायत को कमीशन से मुक्त करना। जो भी काम हो पब्लिक का फ्री में हो। हालांकि आप जानते ही हैं मुखिया कैसे बनता है, कोई माँ के पेट से तो नहीं पैदा होके आता है, जनता ना वोट करती है। आज हम भी जानते हैं, पहली बार मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ, मुझे भी पता चल रहा है कितना मेहनत करना पड़ता है, ठीक है। और जब पब्लिक वोट देकर मुखिया बना देता है और हम मुखिया बन गए, उसके बाद हम अपने आप को बदल लेते हैं, है ना, जो ज़्यादातर यही हो रहा है। लेकिन ये चीज़ मुखिया को समझना चाहिए। आप मुखिया उसका वोट से बने हैं, खुद से नहीं बने हैं। आज एक वोट के लिए आप गिड़गिड़ा रहे हैं, ऐसे वैसे कैसे आप करते हैं, आपको खुद पता नहीं हम क्या कर रहे हैं। बस किसी तरह हमको वोट मिल जाए, चाहे पैसे से मिल जाए, पानी से मिल जाए, दारू से मिल जाए, कैसे भी हमको वोट मिले, बस जीतने से मतलब है, विकास करने का मुद्दा नहीं है। और सबसे पहले मैं हर एक मतदाता से कहना चाहता हूँ कि अगर कोई भी मुखिया आप तक पहुँचता, आपने कभी उसको पूछा कि आप मुखिया बनने के बाद क्या करेंगे, या आपको कैंडिडेट ने बताया कि अगर हम मुखिया बन जाते तो हम ये काम करेंगे? नहीं करेगा। आज जो लुटा रहेगा, आज जो लुटाता है या लुटा रहा है, कल वही लूटेगा। और इलेक्शन जीतने के लिए अक्सर देखा जाता है कि बस लुटाना है, हमको वहाँ से लूटना है जी। और सबसे बड़ी बात यह है, अगर मुखिया की मैं बात करूँ, आज क्यों लुटा रहा है? क्योंकि कमा के रखा है, कमा के रखा है। नॉर्मल भी आदमी अगर मुखिया बनने का शौक़ है, मैं अपनी बात करता हूँ, अगर मुझे मुखिया बनने का शौक़ होता ना, मैं अभी मेरा एज 25 साल है, मैं 40 साल में इलेक्शन लड़ता। मुझे भी लूट के घर में रखना था, नहीं, मुझे सेवक बनना है। ये सब चीज़ देख कर मैं इलेक्शन में आया हूँ। अब एक चीज़ बताइए, एक गरीब बच्चा जब पढ़ लिख करके आगे बढ़ता है,
किसी तरह क्वालिफाई करके आता है टीचर के रूप में बहाल होने के लिए, लेकिन उस समय उसके पास पैसे नहीं रहता है। एक मुखिया डिमांड करता है 5 से 7 लाख रुपए। अभी मेरा आँख का देखा हुआ है ना, टीचर बहाली में अगर मैं आ जाता हूँ अपना ही पंचायत में, किसी भी पंचायत का आदमी हो, बिहार लेवल का कोई भी व्यक्ति अगर वो क्वालिफाई करके आता है मेरे पंचायत में टीचर बनने के हैसियत से, मैं उसका फ्री में बहाली कराऊँगा। ये मेरा वादा है। 1 रुपया मैं नहीं खाऊँगा। मैं बहुत सारी चीज़ देखता हूँ, हालांकि पढ़ लिख के आया, पैसे नहीं है, जॉब में नहीं गया, फ़ायदा क्या, गरीबी का तो गरीबी रह गया। आप भली बात ही जानते हैं, पंचायत के रहने वाले हैं आप। क्या लगता है सड़कें और बननी चाहिए पंचायत में, आवश्यकता है इस चीज़ की? आप घूमते आपको पता नहीं चल रहा है गाड़ी का शौक और कितना जल्दी ख़राब होता है, कहाँ क्या होना चाहिए, कहाँ क्या नहीं होना चाहिए। हर हाल में सड़क बनना चाहिए, नाला बनना चाहिए, गली बनना चाहिए, जो कि बना नहीं है। हालांकि जगह खाली पड़ा हुआ है नाला के लिए, गली के लिए, हर चीज़ के लिए, लेकिन उसमें ध्यान नहीं देंगे। बैठे बैठे आवाज़ से जो कमीशन जो मिल जाता है ना, अगर पैसा हमको फ्री में मिले कौन मेहनत करेगा। बस यही चीज़ अगर मैं आता हूँ ना, सबसे पहले मैं स्वास्थ्य में फोकस करूँगा, शिक्षा में फोकस करूँगा, नली हो, गली हो, रोड हो, राशन कार्ड की समस्या जो है उस वृद्धा पेंशन, राशन कार्ड और ख़ास तौर से राशन कटौती में भी मैं सुधार लाऊंगा। जी खालिक जी, हम ये भी जानना चाहते हैं कि पंचायत जो ग्रामीण एरिया होता है, यहाँ पर ज़्यादातर मजदूर तबके के लोग रहते हैं, तो रोज़गार के बारे में भी क्या कुछ आपने प्लानिंग की है कि इस पंचायत में जब आप आते हैं तो क्या रोज़गार का अवसर बढ़ेगा, लोगों को रोज़गार मिलेगा यहाँ पर? बिल्कुल बढ़ेगा, उसको हम बढ़ावा देंगे जी। जैसा कि पशुपालन सेट जो बनाया जाता है उसमें हम काम देंगे जी। मुर्गी पालन जो बनता है उसमें काम देंगे, पोखर खुदाई में देंगे और मिट्टी भराई में भी देंगे। कहीं कहीं जो रोड बनता है ना उसमें पहले मिट्टी का निर्माण होता है, उसमें हम काम देंगे। ज़्यादा से ज़्यादा मेरा रोज़गार में भी फोकस रहेगा जो नीचे तबके के आदमी हैं। सन सिटी न्यूज़ के माध्यम से क्या अपील है, आप लोगों को क्या कहना चाहेंगे? मेरा कहना एक ही चीज़ है, अगर कोई भी कैंडिडेट आपसे मिलता है, अगर वोटिंग की बात करता है वोट दीजिए। अगर उस समय में अगर वो आपसे कुछ लेन देन की बात करता है, लीजिए खर्चा पानी रख लीजिए, देखिएगा वोट दीजिएगा या नहीं दीजिएगा आपकी मर्ज़ी की बात है। वो आप ये चीज़ समझ लीजिए कि वो आपको ख़रीदने की कोशिश कर रहा है। थोड़ा सा भी आप लालच में आ जाएंगे ना, थोड़ा सा भी लालच में आ जाएंगे, वो आपको ख़रीद लेगा। जो आपको आज खरीदेगा कल वो आपको बेचेगा। इस चीज़ से सतर्क रहे। और जो भी कैंडिडेट अगर खरीद बिक्री की बात करता है, बहुत सारे कैंडिडेट तो खरीदने के नाम पे उतरे हुए हैं, तो वो समझ लीजिए वो इलेक्शन नहीं लड़ रहा है, मुखिया उसको बनना शौक नहीं, वो बिजनेस करने के लिए आया है। आदमी क्यों पैसा फंसाता है? कि उसको कमाना है। एक ही मेरा उद्देश्य है, अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी कैंडिडेट अगर आपसे मिला, बातचीत किया, बस लीजिए खर्चा पानी देखिएगा, वो समझ लीजिए कि आपको ख़रीद रहा है, वो लालच में आ रहा है। और आप लोग नहीं जानते सही चीज़, और बहुत सारे कैंडिडेट आपको जानकारी नहीं देता है। लेकिन बहुत सारे चीज़ हैं जो अगर आप हमें मुखिया बनाते हैं, मैं इस पे खड़ा उतरूँगा। जो मेरा वादा है और मेरा चुनाव चिन्ह है कलम दवा छाप। भ्रष्टाचार को मुक्त मेरा मकसद है। मैं सबसे पहले बताया ना, मेरा एक ही लक्ष्य है, मेरा पंचायत कमीशन मुक्त हो। अगर कोई पैसे की बात करता है, मैं बार बार अपील करता हूँ अब पैसे में ना आए। हालांकि 500, 1000 रुपया, 2000 रुपया, 5000 रुपया से कुछ भी होने वाला नहीं है। मैं आपको जोड़ के बताया, अगर 2000 कोई भी प्रत्याशी आपको देता है एक वोट का, आपके घर में 5 वोट है, आपको लगता है कि 10,000 रुपया बहुत अमाउंट है। लेकिन नहीं, आपने देखा कभी कि एक वोट का कीमत 33 रुपया कुछ पैसे महीना पड़ता है, जो कि एक पाव सरसों का तेल नहीं खरीद सकते एक महीना में, तो अपना वोट कैसे बेच सकते हैं आप? अगर वहाँ पे अगर आप वोट नहीं बेचेंगे तो आप बाद में है ना 1 रुपया कहीं भी किसी को कमीशन नहीं देना पड़ेगा। अगर कमीशन की बात करेगा आप है ना, उसका बुखार उतार सकते हैं, उससे बात कर सकते हैं। अगर मुखिया ने कमीशन खाएगा तो आगे कौन खाएगा? मुखिया होता है जिम्मेदार। आप 500, 2000, 200 के चक्कर में ना आए, सही कैंडिडेट को चुनें। किसी तरह का कार्य हो पब्लिक का, मैं उसको फ्री में करूँगा। 1 रुपया मेरा कमीशन नहीं रहेगा। हर घर में मैं शौचालय दिलाऊँगा। ख़ास तौर से आवास में जो इंदिरा आवास है, जिसको प्रधानमंत्री आवास योजना बोलते हैं, उसमें मेरा 1 रुपया कमीशन नहीं रहेगा। अगर 1 बीज आता आपके खाते में तो आपको 1 बीज ही लेना होगा। मैं उसे 1 रुपया नहीं मांगूंगा। मेरा एक ही गुजारिश है, बार बार पैसे के चक्कर में वोट मत दें। बहुत आदमी आए हैं आजकल मैदान में, अगर पैसे की बात किया, अगर लालच दिया, आइए चाय खाइए, पान कीजिए,
यहाँ वहाँ आप जहाँ के बारे में बोलेंगे ना आपको अभी वहाँ पे लेके जाएंगे। बस किस चीज़ है उसके दिमाग में, इसका मुझे वोट लेना है, उस चक्कर में ना आए। बाद में वो कैंडिडेट आपको नहीं आएगा आपको पूछने के लिए। कभी आप जाएंगे ना आपको पहचानेगा नहीं, कौन हो भाई नहीं हो। हाँ, पैसे दिखाएंगे तभी आपका काम हो। वोट आपका मुखिया आप बनाते हैं, फिर चक्कर आप क्यों काटेंगे। मुखिया ऐसा चुनो कि जो हमेशा आपसे डर के रहे, और वही व्यक्ति डर के रहेगा जो कुछ समझता है, सोचता है कि अगर कुछ ऐसा करेंगे समाज में मेरी बदनामी हो जाएगी, है ना। हालांकि इज़्ज़त बनाने में टाइम लगता है, इज़्ज़त गंवाने में टाइम नहीं लगता है। मैं वही चीज़ लेके आया हूँ कि अगर मैं मुखिया बनता हूँ, मेरा एक ही लक्ष्य है, पंचायत में जितना भी कार्य होता है कमीशन मुक्त रहेगा। ख़ास तौर से मुखिया का, जिस दिन अगर मुखिया ठान ले कमीशन खाना छोड़ दे, तब देखिएगा पंचायत में रोशन लगेगा कोई नगर पालिका है, आदर्श पंचायत है। नहीं तो कभी भी नहीं हो सकता। इलेक्शन आते रहेगा जाते रहेगा, और आप लोग एक ही चीज़ सोचते हैं, मुखिया को देख लो 5 साल है, दूसरा बात बदल देंगे। एक इंसान अपने ज़िंदगी में 5 टाइम मुखिया के इलेक्शन में वोटिंग कर सकता है, अगर 60 साल जिया तो। ये चक्कर में ना आपके बच्चे भी वोटिंग करते रहेगा, लेकिन बदलाव नहीं होगा। बदलाव आपको ही करना है। यही समय बदलाव का। सोच समझ के वोटिंग कीजिएगा, अच्छे को वोट कीजिएगा। और मैं अपना चिन्ह फिर से बता रहा हूँ, कलम दवा छाप। 8 तारीख को कलम दवा छाप पे ही आप लोग बटन दबाएंगे। नोट वालों पे चोट पड़ेगा, आपका एक एक वोट नोट वालों पे चोट करेगा और भ्रष्टाचार से मुक्त करेगा। ठीक है। मैं आपके चैनल को शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने बहुत मेहनत मशक्क़त के साथ आप हम तक मिले, बातचीत किए। शुक्रिया, धन्यवाद। कपूरिया जो यहाँ से प्रत्याशी हैं, उनके बड़े बेटे हैं, बड़े पुत्र हैं रज़ाक साहब, अब्दुल रज़ाक। इनसे जान लेते हैं सन सिटी न्यूज़ के माध्यम से पंचायत वासियों को क्या अपील करना चाहेंगे। पंचायत के सभी मतदाताओं से यही कहूँगा कि जो आप वोटिंग करेंगे तो सोच समझ के कि करें, जो कैंडिडेट आपको अच्छा लगे, बेहतर लगे, जो आपका काम में आए। हर आदमी अपना फ़ायदा ढूंढता है, कोई नहीं अपना नुकसान ढूंढता है। जो फ़ायदा किसको बोलते, जो अपना काम में आए। तो काम में वो व्यक्ति आएगा कि जो ईमानदार हो, सच्चे हो, जो हर वक्त आपका काम में आएगा। ठीक है। वैसे भाई ऐसा है कि हर एक मैं देख रहा हूँ, ये जो वोटिंग हो रहा है, चुनाव आ रही है, मुखिया बन रहे जा रहे, लेकिन हमारा समाज हमेशा परेशान ही है। आज जो हमारे भाई अब्दुल खालिक आए, उसके बारे में मैं ये बोलना चाहता हूँ, उसका एक दिल में ये जज्बा है कि हमारे समाज के लिए मैं कुछ काम करूँ। हम लोगों के अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ऐसा पैसा कमाने की सोच नहीं है। हमारे पंचायत वाले भी जानते होंगे कि हमारा क्या कारोबार है। मैं तो बाहर ही रहता हूँ फ़िलहाल अल्हम्दुलिल्लाह बॉम्बे में, तो कारोबार भी अल्लाह का एहसान अच्छा है, और यहाँ भी अच्छा ही है कारोबार वो भी। लेकिन एक हमारा समाज जो है, बहुत कमी है समाज के अंदर, अभी बहुत सारी चीज़ों की तकलीफ़ है, तो पूरा नहीं हो सकता है। और जो भी आते वो अपना जेब भर के चले जाते हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारा समाज में कुछ वक्त लगे, जो हम कुछ उसके लिए कर सकें। जो भी फंड आता है उसका अकाउंट में, उनका हक में उनके उस तक पहुँचे। इसमें बीच में कोई ले लेता है, कैसा लेता है, जैसे आप जानते हैं कि आवास में इतना आता है, इतना कमीशन रहता है। ये नहीं होना चाहिए। जो बेचारा घर भी नहीं बन पा रहा है, तो ये चीज़ सब देखे हम लोग, तो इसमें दिल में ये हुआ कि चलो समाज के लिए कुछ करना चाहिए। सो के रहने से अच्छा नहीं होगा, इसके लिए जागरूक बने और सबको जागरूक करें। यही हमारा बात है। बस आपका चैनल को शुक्रिया, धन्यवाद।